नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल डिम्पलवाड़ी में। जैसे ही वामाक्षी नहाकर बाहर निकली, बुआ के आने की खबर सुन पल भर को जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। कब से उनसे मिलने से कतरा रही है। हॉस्पिटल आई थी तो उसने चेहरे तक चादर लपेट ली। बहुत कहने पर भी चेहरे से चादर नहीं हटाई। हार कर चली गई थी बुआ जिसे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है, जिसकी वह लाडली है। आखिर किस मुंह से जाए वह बुआ के सामने। कितना सोच समझकर अम्मा ने उसका नाम रखा था वामाक्षी। नाम के अनुरूप ही तो सुंदर थी उसकी आंखें। रूप लावण्य के साथ जन्म लिया था उसने। उस पर से अपने आकर्षण में बांध लेने वाली आंखें। अम्मा उसे छिपाए छिपाए फिरती थी कि कहीं नजर न लग जाए किसी की। बचपन में कितना कम निकलने देती थी धूप में। न लाडो अंदर ही रहे, धूप में निकली तो कहीं दूधिया रंग पर कोई हल्का सा निशान ही न पड़ जाए। तेरी कोमल देह यहाँ वहाँ भटकने के लिए नहीं बनी। तुझे तो रानी बनकर किसी राजमहल की शोभा बढ़ानी है। अम्मा तुरंत उसे आंगन से अंदर घर में ले आती। कमल से खिले चेहरे पर अनार जैसे लाल अधरों पर मीठी मुस्कान बिखेरे, गोरे गोरे नन्हे पांवों में पाजेब की रुंझुन के साथ जब वह इठलाती हुई हर ओर फुदकती तो अम्मा बलैया लेने लगती। एकमात्र बेटी, और वह भी ऐसी कि जिसे देखने को उठी आंखें फिर झुकना ही भूल जाएं। फिर अम्मा क्यों न गर्व करती अपनी बेटी पर। अम्मा की बलैया और अपनी खूबसूरती की चर्चा सुन वामाक्षी खुद को किसी राजकुमारी से कम न समझती। अपनी तारीफें सुनते हुए ही वामाक्षी बड़ी हुई। यौवन ने उसे ऐसे छुआ कि देखने वाले को लगता कि किसी शिल्पी ने उसके एक एक अंग को किसी खास छैनी से तराशा है। वह आईने के सामने घंटों खुद को निहारती। पहाड़ी सौंदर्य की कशिश कुछ अलग ही होती है। हालांकि वह शहर में रहती थी, फिर भी बर्फीले पहाड़ों का लावण्य तो उसे जन्म से मिला था। उसकी दादी भी क्या कम रूपवती थी, और बुआ के अद्वितीय रूप को देख वामाक्षी भी दांतों तले अंगुली दबा लेती। ज्यादा अंतर था भी कहाँ बुआ और उसकी उम्र में, इसलिए दोनों की चुहलबाजी चलती रहती। नहाकर जब वामाक्षी बाहर आती तो देखने वाले ठिठक जाते। पानी की बूंदें उसके शरीर पर बिखरी ऐसी लगती मानो फूल पर ठहरी ओस हो। काली घटाओं जैसे उसके लंबे बाल जब लहराते तो देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबा लेते। वामाक्षी जब गालों को तौलिए से रगड़ती तो बुआ चिल्लाती, अरे क्या कर रही है, घाव हो जाएगा। कोमल हाथों से पोंछा कर वह शर्मा कर कहती, तुम भी बुआ बस मेरे पीछे पड़ी रहती हो। जरा अपने को भी तो देखो आईने में। तुम्हारे सामने मेरी क्या बिसात। जिस बुआ के साथ हंसी मजाक करने में उसे कतई भी झिझक न होती, उन्हीं के आने की खबर सुन वामाक्षी क्यों ठिठक गई। पहाड़ की बेटी से पहाड़ की चोटियां और टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों ने ही तो सारा सौंदर्य छीन लिया था, और साथ में छीन लिया था उसका प्यार। शरद भी कहाँ किसी राजकुमार से कम था। कॉलेज में साथ पढ़ता था। वह जानती थी कि घर में उनके रिश्ते को कोई स्वीकारेगा नहीं। था तो हीरे के व्यापारी का बेटा, पर गुजराती था, और बुआ ने पहले ही कह दिया था कि रिश्ता तो वहीं उसके लिए ढूंढेगी। शरद की वजह से वह बुआ के लाए रिश्ते ठुकराती रही, हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर। लेकिन शरद ने ही उसका साथ छोड़ दिया। प्यार की शुरुआत भी तो आकर्षण से होती है। तुम ही कहो, क्या अब दुल्हन बनना चाहोगी? सज पाओगी क्या उस रूप में? क्या जचेगी हमारी जोड़ी? सुंदरता छिनने के साथ प्यार भी छिन गया। फिर भी बुआ ने रिश्ते लाना नहीं छोड़ा। आज फिर कोई रिश्ता लेकर आई थी। लड़का पढ़ा लिखा है, सुशील है, आलीशान घर का मालिक है, माँ के पास सोने का ढेर है, बाप है नहीं, एकमात्र बेटा है। राज करेगी अपनी वामाक्षी। 2-3 साल पहले लकवा मार गया। एक पैर सुन्न है तो क्या हुआ, इससे अच्छा वर और कहाँ मिलेगा। वजह बेशक शरद था, पर फिर भी कैसे मजाक बनाकर अच्छे से अच्छे लड़कों के रिश्ते ठुकरा देती थी वामाक्षी।
नाक लंबी है, थोड़ा झुककर चलता है, बाल कितने कम हैं, थोड़े ही दिनों में गंजा हो जाएगा। दांत तो देखो कैसे बाहर आ रहे हैं। कद छोटा है, साथ चलेगा तो मैं ही लंबी लगूंगी। शरद को अपना कामदेव मान वह सुयोग्य वरों की कतार मना करते करते लंबी करती गई। प्यार में इतनी दीवानी थी कि समझ ही न पाई कि शरद उससे नहीं उसके रूप से प्यार करता है। आज उसी वामाक्षी के लिए बुआ एक लकवाग्रस्त इंसान का रिश्ता लाई हैं। वही बुआ जो हमेशा एक से बढ़कर एक रिश्ते ढूंढ कर ले आती थी उसके लिए। भतीजी रिश्ते ठुकराती जाती और बुआ हंसकर उसके फैसले को सिर माथे ले फिर कोई नया रिश्ता ले आती, पहले से कहीं अच्छा। वह अपनी वाक्पटुता से भतीजी की सुंदरता का ऐसा खाका खींचती थी कि उसे अपने घर की बहू बनाने के लिए पहाड़ के धनाढ्य अपने बेटों के लिए उनके यहाँ दौड़े चले आते। एक दिन जान छिड़कने वाली बुआ की वामाक्षी ने हंसी उड़ाई। तो क्या इसीलिए भगवान ने उसके साथ इतना बड़ा मजाक किया है? सगाई होने के बाद जिस फूफा के आईएएस के पद की गरिमा के आगे सब नतमस्तक थे, उसी फूफा के अचानक एक्सीडेंट में सीधा हाथ गवा देने पर सब स्तब्ध रह गए। अब तो रिश्ता तोड़ना ही पड़ेगा, दादी और बुआ ने कहा। बुआ के तब विद्रोह के स्वर निकले। अगर शादी के बाद ऐसा होता तो क्या मैं उन्हें छोड़ देती? उनका एक हाथ ही तो नहीं है, मेरे तो दोनों हाथ हैं। तब बुआ पर कितना गुस्सा आया था उन्हें। सुपात्रों की क्या कमी है? रूप गुण सभी कुछ तो है। एक हाथ से वरमाला डालने वाले पति के चारों ओर घूमती फेरे लेती बुआ अपने को सबसे ज्यादा खुशनसीब समझ रानी बन डोलती। सारे साम्राज्य की एकमात्र अधिकारिणी विवाह के बाद सास ससुर की नजरों में बहुत ही ऊंची हो गई थी। जो उनको देखता तारीफ करते ना घाता। वामाक्षी ने तब कितने अभिमान से कहा था, भली हो कुंवारी रहना पड़े, पर ऐसा त्याग तो बुआ हम नहीं कर सकते। क्या बुआ को किया यह कटाक्ष ही उससे सब कुछ छीनने के लिए उसे डलहौजी ले गया था? कॉलेज ट्रिप था, जब देखो तब पगडंडियां पर कुलाचे मारती चलती। सहेलियां चिल्लाती, संभल कहीं पैर न फिसल जाए। लेकिन कहाँ सुनती थी वामाक्षी। रेस्ट हाउस से जब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और उफनती नदियों को देखती तो उसके कदम अपने आप वहां चल देते। पहाड़ों से कैसा डरना, वे तो उसके अपने हैं। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। घास पर घूमते घूमते न जाने कब वह नंगे पैर ही पगडंडी पर आ गई। पगडंडी भी ऐसी कि उस पर भागते भागते उतरना पड़ता था। लगता था कोई पीछे से धक्का दे रहा है। मंद बयार के झोंकों को अपने दुपट्टे से बांध वह जैसे ही भागी, अचानक नंगे पैरों में पत्थर चुभ गया। पांव लड़खड़ाए लुढ़कती ही गई वामाक्षी। नीचे बाजार तक पहुंच गई थी कि तभी न जाने कहां से सब्जियों से लदा ट्रक आया और फिर वामाक्षी बेहोश हो गई। होश आने पर वह जान चुकी थी कि पहाड़ उससे बहुत कुछ छीन चुके हैं। चेहरे को रौंदता हुआ ट्रक उसके हाथों को कुचलता हुआ निकल गया। दाएं गाल पर गहरा जख्म हो गया। बालों की छटा घटा छिटक छिटक कर उसे इतना वरदान दे गई जिससे उसका घाव लगा सिर ढका रहे। तरासी हुई पैनी उंगलियां सपाट हो गईं। हाथ तो सलामत थे पर बाहों पर निशानों के अभेद दुर्ग खड़े हो गए। यह भी कोई मजाक था? सुडौल बाहों पर फैले भद्दे निशान और चेहरे पर लगे टांकों के घावों के साथ जीना था उसे। सचमुच जैसे नजर लग गई थी वामाक्षी को। अम्मा की बलैयां सब व्यर्थ गईं। अब न कोई उसकी खूबसूरती की चर्चा करता है और ना ही तारीफ, सिर्फ सहानुभूति की नजरें उठती हैं उसकी तरफ। लेकिन बुआ उसका उपहास सहने के बावजूद जुटी हुई हैं योग्य पात्र जुटाने में। क्या आज भी वह मना कर दे कि उस लकवाग्रस्त व्यक्ति से वह शादी नहीं करेगी, साथ रहेगी तो प्यार भी हो जाएगा? अम्मा जैसे बुआ को नहीं उसे सुना रही थी। हाँ, प्यार हो ही जाएगा, वह बुदबुदाई और अपने कमरे में चली गई। शरद का चेहरा तो कब का धुंधला चुका है उसकी आंखों से। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।
जय श्री राम।